नमस्कार। इसमें हम लोग हैं वाराणसी में, वाराणसी के वरुणा पुल के पास शास्त्री घाट पर हम लोग इस समय हैं और यहाँ पर न्याय की गुहार लगाने के लिए दो परिवार के सदस्य यहाँ पर पहुँचे हैं। चूँकि इन दोनों के घर की जो बेटी है वो लापता हो गई हैं और इस ऐसी गुहार में यहाँ पर बैठी हुई हैं कि कहीं जो इनके प्रशासन के जो लोग हैं वो उस बेटी को खोज करके लाएंगे और इनको जो है सौंप देंगे। उसी के लिए देखिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको थोड़ा सा हम जानकारी आपको बता दें कि देखिए धरना प्रदर्शन गुमशुदा बच्ची के लिए नीतू हैं और उम्र जो है कि 15 साल है, पुत्री हैं विनोद की, और ये राजस्थान से चलकर आए थे विश्वनाथ काशी विश्वनाथ के दर्शन करने बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में। और इनके साथ ये घटना घटित हो गई और घटना भी घटित हुई कैंट स्टेशन के पास में। और दोनों बच्चियों की घटना है वो कैंट स्टेशन के पास में ही हुई है। और यहाँ पर हमारी और लोगों से भी वार्ता हुई है तो सूत्रों से पता चला है कि वहाँ पर एक गिरोह जो है वो बड़ा एक्टिव है बच्चियों को लेकर के। बच्चियों को उठाने का काम जो है एक गिरोह बहुत ही वहाँ पर एक्टिव से काम कर रहा है और उसके लिए प्रशासन जो है अपने स्तर से काम करे उसको पकड़ने के लिए। और हम आपको बता दें कि देखिए जो दूसरी बेटी है अर्चना गिरी है और उसका नाम और पता देखिए यहाँ पर दिया गया, उर्फ में प्रिया भी इसको बोला जाता है। और उसकी उम्र जब गुमशुदा हुई थी तो 6 साल थी, अब तो 4 सालों का समय व्यतीत हो चुका है, तो अब उसकी उम्र 10 साल हो गई है। और देखिए निवासी है बेन सागर, मोहम्मदाबाद है, थाना मोहम्मदाबाद, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। और इसका जो है कि हुलिया है वो देखिए रंग सांवला है, लंबाई 3 फीट 3 इंच है, पहनावा भी देखिए फ्रॉक सूट। उक्त गुमशुदा लड़की दिनांक देखिए 7 जनवरी 2019 को दोपहर में 12:30 बजे दोपहर में वाराणसी कैंट स्टेशन के बाहर से गायब हो गई थी। पता लगने पर कृपया इस नंबर पर सूचित करें। पता देने वाले को जो है कि इसका जो गोपनीय रखा जाएगा, नाम वगैरह, और उसको 20,000 रुपये का इनाम जो है धनराशि वो यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। नंबर आपको बता दें, नंबर देखिए यहाँ पर दिया गया है, पुलिस अधीक्षक का नंबर है, प्रभारी का नंबर है, ये सब देखिए आप देख पाएंगे यहाँ से सभी तीनों लोगों के नंबर हैं। अगर आपको इस बेटी के संबंध में कोई भी सूचना मिलता है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इनको सूचना यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। 4 सालों का जो ये समय है यहाँ पर व्यतीत हो चुका है। तो हम लोग इनके परिवार से थोड़ा जानना चाहेंगे कि ऐसी घटनाएं कैसे घटित हुई थी और अब क्या लगता है जो न्याय की गुहार है वो क्या आपकी जो है कि पूरी हो पाएगी। कैसे ये घटना घटित हुआ था बच्ची के साथ? घटना घटी हुई थी सारनाथ से मैडम जी लेकर 3 बच्चों के साथ आई यहाँ। मतलब आपकी मिसेज? जी, मिसेज लेकर आई जो है यही है जी। अच्छा। यही है। और रोड क्रॉस करने में जो है बच्ची गायब, उस समय ओवर ब्रिज गिरा हुआ था। हाँ। रोड सकरा था, जो है भीड़ बहुत ज़्यादा थी। हाँ। वही पहली बच्ची पार हो गई, दूसरे बच्चे में जब तक 3 व्हीलर आ गया। हाँ। वहाँ भीड़ हो गई, नहीं पार कर पाई, वहाँ खड़ी हुई। इसके बाद भीड़ ज़्यादा होने के बाद 2 बच्चों को इधर ले गई और 10 मिनट बाद जो है बच्ची दिखाई नहीं दी। अच्छा, मतलब जो बीच में 4 व्हीलर आया तो वो बच्ची अलग हो गई और 2 बच्चियां अलग हो गई, उसी में बिछड़ गए उसी में बिछड़ गए। हाँ। फिर सीसीटीवी कैमरा वहाँ मेडिकल स्टोर से देखा गया तुरंत। हाँ। कि बच्ची गई तो कहीं कहाँ। हाँ। तो दिखाई दिया कि एक आदमी जो है गमछा बना हुआ है। हाँ। लेकर जा रहा है जो है। मतलब उसी बीच ये अपने जो घटना को अंजाम देने के लिए वो गिरोह के जो सदस्य वो एक्टिव थे। जैसे ही देखते हैं कि बच्ची अपने जो माता पिता से अलग होती है, माता से अलग होती है, तो तुरंत उस बच्ची को बहला फुसला करके लेकर के अपनी तरफ निकल जाते हैं जी। फिर आगे जाने के बाद 2 और एक आदमी और एक लेडीज मिलती हैं दोनों, और उसके साथ कुछ दूर तक जाकर फिर वापस आते हैं जो है। लेकिन उसका खुलासा नहीं हुआ। वो जो गमछा बना हुआ था उसी के पीछे लगे रहे। हमने जो है सारे अधिकारियों के पास एप्लीकेशन देता रहा। ये शब्द बोले कि तुम्हारी इसकी माँ ने उसको बेच दी है जो है। अच्छा, 2 साल इसी में ऐसे भी शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। कोई अपने जिगर का टुकड़ा है, कोई बच्चा अपने जो माँ है जो अपने बच्चे को कैसे अलग कर सकता है, आप ही सोच सकते हैं। इसके बाद सारे अधिकारियों के पास हमने क्या, फिर कुछ साल 1.5 साल के बाद करें, जादू की छड़ी थोड़ी है कि मैं घुमा दूंगा तुरंत तुम्हारी बच्ची आ जाएगी, समय लगता है। अब जो है मैं कमिश्नर जी के यहाँ फ़ोन किया, बात किया, मिला तो कह रहे हैं कि जितनी प्रक्रियाएं ये जो पुलिस करती है सारा हमने कर दिया, तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम्हारी लड़की नहीं मिली जो है। तो अब क्या लगता है आपकी बच्ची मिल पाएगी? जैसा कि प्रशासन अब कह रहे हैं कि सारी जो छड़ी है वो घुमा चुके हैं, अभी तक बच्ची नहीं मिली है, तो क्या लगता है कि आपको न्याय मिल पाएगा प्रशासन से? अभी यहाँ मैं धरना प्रदर्शन पर 3 दिन से बैठा हूँ जो है। अगर यहाँ नहीं रहती है तो लखनऊ अब योगी आदित्यनाथ जी के वहाँ धरना दूंगा। देखता हूँ कि मतलब क्या करती है प्रशासन से। यही तो अनुरोध है कि किसी तरह से हमारी बच्ची दे दे, मैं यहाँ से
चला जाऊँ वापस। चलिए देखिए 4 सालों का समय व्यतीत हो चुका है, अभी बच्ची इनकी नहीं मिली है। और अगर आप भविष्य में अगर हमारे माध्यम से अगर इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे तब जो हो सकता है कहीं ना कहीं इस बच्ची को अगर कोई व्यक्ति देखा हो तो सकता है इस कॉन्टैक्ट नंबर पर इनको कॉन्टैक्ट करके इस बच्ची को सौंपा जा सके। ये हमारा भी एक प्रयास है कि आप भी जो है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे तभी जो है कि ऐसी जो सफलताएँ हैं जो शासन प्रशासन नहीं कर पा रहे हो हमारे भी माध्यम से अगर हो पाता है तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। और देखिए राजस्थान से चल कर ये आए थे अपने जो है कि यहाँ पर दर्शन करने अपने परिवार के साथ। इनके दादा दादी जो बेटी के दादा दादी थे और ये सब बच्चियां थी जो कि यहाँ पर दर्शन करने आई थी। क्या ये फोटो उसी समय का है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मतलब ये दर्शन करने का ही फोटो उस समय का जी। हाँ, तो देखिए ये बच्ची है, तो देखिए आप पास से थोड़ा सा दिखाइएगा। देखिए ये बच्ची है जो गायब हुई थी ये बैग लेकर के, और इस वीडियो को भी मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पर कि ये बच्ची ऐसे ही बैग लेकर के मतलब कोई बाला फुसला करके ले जाता है या फिर कैसे क्या घटनाएं होती हैं वो तो आगे की जांच की प्रक्रिया वो सब चीज़ें, लेकिन जो है कि ऐसे ही बच्ची थी, यहीं कपड़ा पहने हुई थी और यहीं बैग ली हुई थी। लाल कलर का बैग है जो कि अपने पीठ पर टांग करके लेकर जाती है। तो क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन से और ये घटनाएँ कैसे घटित हुई थी? जी, प्रशासन को यही कह रहे हैं कि हमारी हम जानना चाहेंगे ये घटना कैसे घटित हुआ था ये? जी, यही तो बता रहे हैं सर। जैसे कि हमारा परिवार कैंट से आया तो नहा धो के आ रहे थे तो एक यहाँ बनारस हमारे बीच में से दोसा में 5 लड़कियाँ बैठी थी। वो हमारी फैमिली के साथ अच्छा सा मेल मिलाप हो गया और बातचीत दोस्ती हो गई। तो हमारे जो साथ की लड़कियाँ थी हमारे परिवार के साथ में उन्होंने फ़ोन शेयर किया तो फ़ोन नंबर दे दिया, बोला ठीक है दीदी, तो कोई भी बोला कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे को बता देना। जब हमारी लड़की नाने घाट पे गए थे दर्शन करने के लिए तो दर्शन करने पीछे फ़ोन किया, कौन से मंदिर पे जा रही हो, कौन से घाट पे जा रही हो, तो उसने फ़ोन पे फॉलो किया। तो वो लड़की जब बोला कि आप कब आ रहे हो कैंट से, तो बोला अभी दीदी हम 6 बजे आएंगे। तो बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। जब 8:20 हुई तो जब उस लड़की का फ़ोन रिटर्न आया बोला कोई प्रॉब्लम हुई तो नहीं, बोला दीदी प्रॉब्लम हो गई। जब ये प्रशासन को ये हम सारी सच्चाई बता रहे हैं तो प्रशासन को यही कह रहे हैं सर उनके ऊपर थोड़ा सा कड़ी से निगरानी रखें। वो धंधा क्या करती है, वो काम क्या करती है। मतलब वो आपके बच्ची को कॉल करके उससे लोकेशन ले रही थी? जी, हमारे जो भांजी थी ना उसके साथ में से। अच्छा। तो हमारी बच्ची तो उनसे अलग ही थी, हो सकता है वो अलग का ध्यान रखते हुए उनको अलग से भटका दिया। अच्छा, मतलब आपके भांजी से लोकेशन लिया जा रहा था और ये आपकी बेटी है? जी। अच्छा। तो उसने बच्चे ने बता दिया, बोला कि ठीक है ये हो सकता है वो जिन्होंने हरकत ये कर दिया। तो सर प्रशासन को यही कह रहे हैं तो सर इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो देखिए ये घटनाएं ऐसी घटित हुई हैं जैसा भाई साहब बता रहे हैं कि ये इनकी बेटी है, लेकिन इनके भांजी से जो ये 4-5 लड़कियां साथ में आई थी। देखिए 3 का तो फोटो सामने ही है, बाकी 1-2 अगल बगल होंगी। तो ऐसी 4-5 लड़कियां ये साथ में आई थी और इसमें जैसे आप रिक्शे वगैरह में बैठते हैं तो वहाँ पर जो लड़कियाँ होती हैं उनसे मेल मिलाप ऐसे ही हो जाता है। अगर कोई हम लोग मतलब हम ही लोग जाते हैं तो कोई अगर मित्र आता है तो ऐसे ही बातचीत में मोबाइल नंबर का आदान प्रदान हो जाता है, उसी में मित्रता बढ़ जाती है। उसी के क्रम में देखिए इनसे भी एक लड़की से मुलाकात हुआ था, उस लड़की ने नंबर लिया, फिर उसी ने जो है कि यहाँ पर लोकेशन ले करके उनको जो है कि पता लगाती रही कि हाँ दर्शन कहाँ की, किस घाट पर गई, या फिर लास्ट में कैंट स्टेशन पर कितने बजे आप पहुँचोगी इसका भी सूचना उसने उनसे जो है कि यहाँ पर प्रोवाइड करा लिया था। उसके बाद जैसे ही 6 बजे लोग पहुँचते हैं उसके बाद 8:30 बजे का जैसा समय भाई साहब बता रहे हैं 8:20 रात्रि का समय, उसी समय जो है कि ये बच्ची वहाँ से गायब होती है। अब किस प्रकार से भाला फुसला कर उसको ले जाया जाता है वो तो जांच का विषय, शासन प्रशासन इस पर जो है कि कार्य कर रही है। हमारे साथ देखिए कौन सा फाउंडेशन है, देखिए हमारे साथ यहाँ पर युवा फाउंडेशन के अध्यक्ष भी जुड़ी हुए हैं जो कि इनके साथ बराबर दिन रात यहीं पर बैठी हुई हैं और धरने प्रदर्शन में इनका बड़ा सहयोग दे रही हैं। तो इनसे भी हम लोग थोड़ा जानना चाहेंगे इस केस को लेकर के कहाँ तक सफलता मिली है प्रशासन की तरफ से। देखिए सर, अभी जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दे की मैं बात करूँ तो गाजीपुर का जो मैटर है, जो छोटी सी बच्ची है उसका CCTV फुटेज है। उस CCTV फुटेज में एक व्यक्ति उसको लेके जा रहा है, साथ में 2 और व्यक्ति इन्वॉल्व है जिसमें एक लड़का एक लड़की है। प्रशासन बहुत टाइम तक ये कहती रही कि माँ ने बेच दिया। उसके बाद जो है बोला हाँ ठीक है ढूंढ रहे। ये प्रधानमंत्री से लेके अमित शाह से लेके हर किसी के पास गए। अभी मैं आपको वो सारे आवेदन दिखाऊंगी, वो सारे पर्चियाँ दिखाऊंगी जहाँ पे इस परिवार ने गुहार लगाई। मैंने खुद देखा है कि किस तरीके से ये प्रशासन के सामने गिड़गिड़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मिन्नतें करते। अब वो एक चीज़ रिटर्न देते हैं, वो है आश्वासन। अभी तक दिए, लास्ट अभी 2-3 हफ्ते पहले का बात है, इन्होंने परिवार से कहा कि ये आपका दुर्भाग्य है कि आपका बच्चा नहीं मिल पाया और हमसे जितना हो पाया
हमने कर लिया ना और हम आपके बच्चे को नहीं ढूंढ पाए, तब परिवार मजबूर होकर यहाँ धरने पे बैठता है। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन का जो फेल्योर है, 4 सालों में ढूंढ नहीं पाए, फिर अपने आप को बता भी रहे हैं कि हम आगे ढूंढ भी नहीं पाएंगे। बहुत बड़ा ये फेलियर है, क्योंकि देखिए जब आप किसी भी क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करते हो तो हर एक पॉइंट को देखते हो और उसमें साफ दिख रहा है, मतलब 3 लोग हैं, तो आप किसी एक बंदे को क्यों इंक्वायरी कर रहे हो जो दिख ही नहीं रहा है? आप उसकी इंक्वायरी करो जो दिख रहा है, या तो फिर आपकी मिली भगत है और आप सारा ब्लेम माँ पे डाल करके अभी तक इसका लिपापोती कर रहे हो। अभी एक और मामला सामने आया है, अभी जो 9 तारीख का है राजस्थान के बच्ची का, इसमें भी ठीक है, हम समझ सकते हैं आज सोशल साइट का नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा मतलब है, लोग लड़कियां इस्तेमाल कर रही है। अभी आप एक मूवी चल रही है जिसका हर जगह प्रचार प्रसार हो रहा है, केरला मूवी का। आप एक बात बताओ, उसमें भी तो दिखाया गया है कि उस लड़की को बहला फुसला करके किस तरीके से लड़कियों के साथ घटनाएं हो रही है। इसके साथ भी हो सकता है, क्योंकि ये बनारस आती है, कभी बनारस आई नहीं होती है, पहली बार बनारस दर्शन करने के लिए आती है, या सोशल साइट से कहीं ना कहीं इसका कोई गलत कनेक्शन होता है, फेक आईडी कुछ तो है। वो सारी चीज़ें इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगी। लेकिन प्रशासन अभी तक इनको भी अगर कुछ दिया है तो वो है आश्वासन। हम मजबूर होकर यहाँ पे आए हैं जी। तो देखिए, इन लोगों का कहना है कि जैसे प्रशासन की तरफ से जब ऐसी बातें यहाँ पर निकल कर आई केवल आश्वासन, तो आश्वासन के बाद देखिए अभी हम तो 4 साल अभी हम देख रहे हैं कि जो इनका 4 सालों का समय व्यतीत हो चुका है, तो इनको जो सफलता अभी तक नहीं मिल पाई, इसमें प्रशासन का कहीं ना कहीं जो इसमें फेल्योर दिखाई दे रहा है। कैंट स्टेशन प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संसदीय क्षेत्र है कैंट, वो ऐसा स्थल है जहाँ से हम शहर में प्रवेश करते हैं। हजारों से हजारों यात्री डेली वहाँ आते हैं। आपके सामने वो महिला है, वो भी मुंबई से आई हुई थी और 1 तारीख को उनके बच्चे को भी एक व्यक्ति जो है उठा कर ले जाता है। हालांकि खबर वायरल होने की वजह से बच्चा जो बरामद हो गया, कल बच्चा CWC के माध्यम से इनको मिलेगा। लेकिन वो व्यक्ति कौन था जो बच्चे को उठा ले जा रहा है? वो क्यों कैंट को इतना ज़्यादा वो किया जा रहा है? क्यों कैंट से लड़कियां ही गायब हो रही हैं? क्यों कैंट को इतना ज़्यादा किया जा रहा है? क्या प्रशासन का वो नहीं है कि लोग आ रहे हैं, शहर में आ रहे हैं, बाबा भोलेनाथ की नगरी में आ रहे हैं और इतना एक उनका जो मतलब एक कहे कि परिवार को कुछ अच्छा लेके जाना, लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा घटना वाराणसी में हो रही है। और ऐसा क्यों? सरकार कुछ नहीं कर रही है। कॉरिडोर बनने के बाद जैसा कि अब जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो यहाँ पर बढ़ भी गई है वाराणसी नगरी में, और इसी क्रम में जैसा कि प्रवेश द्वार है, प्रवेश वहीं से होता है। जब भी आप कहीं से पहुँचेंगे ट्रेन के माध्यम से तो वाराणसी कैंट स्टेशन पर उतरेंगे तो वहाँ से ही शहर में प्रवेश करेंगे। तो शहर में उतरते ही जो है कि वहाँ पर शहर में प्रवेश करने से पहले ही आपके परिवार के साथ ऐसी दर्दनाक घटनाएँ घटित हो जाए तो इसके लिए और भी क्या बात हो सकती है, चूँकि ऐसी घटनाएँ लोगों के साथ घटित हो चुकी हैं और आगे भविष्य में ऐसी घटनाएँ न घटित हों, इस पर प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। और ऐसे ही और भी जो इनके बच्चे हैं इनको जल्द से जल्द खोजने की जो प्रक्रिया है वो आगे प्रगति में लाए। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।